ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट डोनन इक्विलिब्रियम इफेक्ट। अच्छा, मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा था कि ओवरऑल किस तरह से कंसंट्रेशन या जो एक उसकी जो चार्ज है वो किस तरह से मेंटेन किया जाता है। अब वो कह रहा है कि भाई, जब आप ब्लड है ना, ब्लड के अंदर प्रोटीन है, तो उसकी वजह से उसका एक चार्ज है, एक कॉमन चार्ज है, जो उसका एक नॉर्मल चार्ज है वो उसको मिला हुआ है। जब वो ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होके आगे गुजरता है, फिल्ट्रेट जो आगे आता है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। तो फिर उसका चार्ज किस तरह से मेंटेन किया जाता है? तो उसका चार्ज इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि उसके अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ अदर नेगेटिवली चार्ज आयन इज 5% मोर इन द फिल्ट्रेट एज कंपेयर टू प्लाज्मा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज 5% लोअर। के फिल्ट्रेट के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव चीजों की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नेगेटिव की बढ़ा दी जाती है। 5% पॉजिटिव कम, 5% नेगेटिव ज्यादा। तो ओवरऑल इट अगेन गॉट अ नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज कम होगी तो वो भी इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव इफेक्ट को बढ़ा रही है, और नेगेटिव चीज बढ़ेगी तो वो भी ये बताएगी कि नेगेटिव इफेक्ट को बढ़ा रही है। तो इस तरह जो प्रोटीन ने एक कंबाइंड 10% नेगेटिव इफेक्ट दिया हुआ था, वो फिल्ट्रेट के अंदर दूसरे नेगेटिवली सब्सटेंस, जो छोटे सब्सटेंस है, 5% वो बढ़ गए, और जो पॉजिटिव है वो 5% कम हो गए। तो अल्टीमेटली अगेन द कंसंट्रेशन रिमेन द सेम। भाई। ये जी। जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है वो तो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस है उनको अट्रैक्ट करेगी, तो इस तरह फिर ट्रेड में पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस ज्यादा नहीं होंगी। नहीं 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 नहीं, देखो, ये वो मैग्नेटिक मैकेनिज्म नहीं है पीछे। बात ये हो रही है कि प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो है ना, वो इतना वो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। और ये डीप डीप डाउन मैकेनिज्म में जाएंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर मैकेनिज्म, जो कि हमारा कंसर्न ऑफ स्टडी फिलहाल नहीं है। हमने यहीं तक रहना है। लेकिन स्टिल आपका पॉइंट वैलिड है। लेकिन आप इफेक्ट का वो देखते हो क्या उसे कहते हैं कि कितना स्ट्रांग इफेक्ट है। तो इन पॉजिटिव सब्सटेंसेस पे इतना स्ट्रांग इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि पीछे से प्रेशर भी तो देखो ना। ये सब्सटेंस हो सकते हैं इतने छोटे हों, पॉजिटिव सब्सटेंसेस, कि वो इजीली गुजर जाए, प्रेशर ही इतना हो कि वो गुजर जाए। इस पर मजीद हम स्टडी कर सकते हैं, बट अभी के लिए वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। एक वैसे ही आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन से ही मेरे ध्यान में आया कि आपने सुना होगा कि जब शुगर के जो मरीज हैं उनके किडनी डैमेज होता है। आप ये बेसिक न्यूट्रिशन में कहीं डायबिटीज आएगा ना टॉपिक, तो आप पढ़ोगे भी। तो मैं आपको उसकी फिजियो बताता हूँ। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, जब आप बॉडी के अंदर एक्सेस चीनी खाते हो, तो वो आके लगता है इन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेटेड का मतलब ही है, वो जब इस बार बार इस प्रोटीन पे आके लगता जाता है, लगता जाता है, लगता जाता है, तो यहाँ पे एक अफेक्ट होता है। उस अफेक्ट का नाम मेरे देहन से निकल गया है। लेकिन उसमें कैरेमलाइजेशन होती है, ठीक है। मैं नाम उसका बाद में आपको बता दूंगा। तो बेसिकली वो शुगर का मॉलिक्यूल और ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है, ये आपस में इंटरेक्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो इन प्रोटीन का डैमेज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन इफेक्ट हो जाती है, और किडनी डैमेज एक कंडीशन आ जाती है डायबिटीज से फर्दर ऑन। तो ये भी एक वन ऑफ द मैकेनिज्म है जिसके अंदर ये चीज होती है। बाकी आपके जो पॉइंट है वो मैं इंशाल्लाह हम इसी के एंड पे थोड़ा सा स्टडी करके आपको अभी आंसर कर देते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनीज इन 1 मिनट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है? कि ये इसकी डेफिनेशन है कि कितनी क्वांटिटी एक फिल्ट्रेट की प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन इन बोथ किडनी 1 मिनट में, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एवरेज जो है वो 125 ml पर मिनट है नॉर्मल पर्सन में। टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे। पीछे हमने बात की कि कितना लीटर जो फिल्टर होता है, 180 लीटर, और पर मिनट जो है वो 125 ml। और 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो डेट बिकम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नॉर्मल प्लाज्मा फ्लो थ्रू बोर्ड किडनी 625 ml, वही बात होगी पीछे वाली। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की हमने ऊपर बात कर ली हुई है, ठीक है। तो ये अगेन वही लिखा हुआ है। प्रेशर, नो नेट प्रेशर फोर्सिंग द फ्लूइड थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, अगेन इसके ऊपर बात हो चुकी है। फोर्स फेवरिंग द फिल्टर, प्रेशर क्यों बन रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। प्रेशर बनता है ड्यू टू मल्टीपल रीजन। पहली, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज, ठीक है। कि वो जो पानी का, जो ब्लड के अंदर जो पानी है उसका एक प्रेशर है वो। ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट,
Colloidal osmotic pressure is a form of osmotic pressure exerted by protein in blood plasma that usually tend to pull water in the circulatory system. और दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर है, जो कि हमारा ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है। एक पानी की वजह से और दूसरा प्रेशर किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से। ऑनकोटिक प्रेशर यूजुअली वेरी लो एज द मीडियम टू हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट इन द अल्ट्राफिल्ट्रेट। सो द मेन ड्राइविंग फोर्स इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अब आपको अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, बेसिकली दो फोर्स हैं। एक फोर्स है जो कि पीछे से धक्का मार रही है और एक फोर्स है जो कि आगे से खींच रही है। ठीक है, ये दो फोर्सेस होती हैं। अब वो कहता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, ये पीछे से इतना स्ट्रांग है कि ये पानी को और सब्सटेंसेस को आगे धकेल सके। अब आगे जो थोड़ी बहुत प्रोटीन जा रही है, प्रोटीन की कैपेबिलिटी है, अगर जो कोई प्रोटीन जो है वो क्रॉस कर लेती है उसको, फिल्ट्रेट के अंदर चली जाती है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर जो प्रोटीन आई हैं, यानी छोटी छोटी प्रोटीन होती है ना, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन आर ऑफ वेरियस साइजेस। जो छोटी मोटी प्रोटीन, थोड़े छोटे छोटे साइजेस की जो प्रोटीन है, जो क्रॉस कर लेंगी बोमेन कैप्सूल को और चली जाएंगी फिल्ट्रेट में, डेफिनेटली प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी है। प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो जो है पानी को अपनी तरफ खींचती हैं, फ्लूइड्स को अपनी तरफ खींचती हैं, प्रेशर बिल्टअप करती हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत प्रेशर यानी जो है ना पानी को खींचेंगी। तो इसका मतलब है एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि पीछे से धक्का लगा रहा है, और एक प्रोटीन है जो कि आगे से पानी को खींच रही है। ठीक है, तो ये दो ड्राइविंग फोर्सेस हैं। लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो पीछे से पानी की फोर्स है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। यानी सपोज करें वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अकेली काफी है उसके सामने जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर की मौजूद प्रोटीन जो पानी को खींच रही है, वो निग्लिजिबल है। मतलब ना भी हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने लगा। ठीक है, लेकिन जो मेन फोर्स है जो कि ड्राइव कर रही है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। स्टिल ऑन्कोटिक प्रेशर एग्जिस्ट, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अकेला कुछ कर सके। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना स्ट्रांग अकेला है कि वो पूरे के पूरे जो है फिल्ट्रेट को आगे मूव कर सके। रास, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू। रास की जो है वो पूरी फॉर्म भी आती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एक हार्मोन है जो कि efferent arteriole, specialized cell in the wall of efferent arteriole, granular extra glomerular mesangial cell, special type of juxtamedullary cells। अच्छा, एफरेंट आर्टरियोल से निकलता है, उसके बाद ये मैसेंजीरियल सेल ऊपर मैंने आपको दिखाए थे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर दोबारा से देखोगे आपको मिल जाएंगे। वहां पे ये होते हैं। रेनिन रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय सिस्टमैटिक हाइपोटेंशन और डिक्रीज किडनी परफ्यूजन। इट कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन प्रोड्यूस बाय लिवर टू एंजियोटेंसिन 1। अगर ये कहीं बनी हो ना, यहाँ बनी हुई तो राज की यहाँ डायरेक्टली बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन। अच्छा, जो जहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है, सिस्टमेटिक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर लो हो जाए। जो रास है ना, बेसिकली जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ये लो ब्लड प्रेशर को हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखने के लिए हेल्प आउट करती है। इसका काम अल्टीमेटली सिंपल अल्फाजों में इसका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। जब लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो इसका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। किस तरह बढ़ाती है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो लिवर जो है वो प्रोड्यूस करेगा एंजियोटेंसिनोजिन, और जो रेनिन है ये प्रोड्यूस होगा फ्रॉम किडनी। किडनी का जो है अपना, किडनी ने प्रोड्यूस किया रेनिन और लिवर ने प्रोड्यूस किया एंजियोटेंसिनोजिन। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया किसने? लंग्स से आते हुए, लंग्स और किडनी दोनों से आ रहा है एसीई, एंजियोटेंसिन सरफेस ऑफ पल्मोनरी एंड रीनल एंडोथीलियम। रीनल यानी पल्मोनरी की ये जो और जो रीनल किडनी है, इनकी जो एंडोथीलियम वॉल्स होती हैं। वॉल्स हमने आगे देखा, एपिथेलियल, एंडोथीलियल। तो एंडोथीलियल वॉल से रिलीज होता है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। ये है जो आगे सारे काम करेगा।
और कुछ एंजियोटेंसिन ई ए सी ई इनहिबिटर होते हैं। इनहिबिटर क्या करते हैं? इनहिबिटर करेगा इसकी कन्वर्जन को रोकता है। कब काम आते हैं वो मैं आगे आगे बताता हूँ। बेसिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये मेजर सिपाही है। ये क्या करेगा? एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने कवर किया। सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर को इनहेंस किया जाता है। क्या वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी जाती है, यानी पाइप का साइज, ब्लड वेसल का साइज छोटा बारीक कर दिया जाता है। प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ट्यूबुलर सोडियम एंड क्लोरीन रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटाशियम एक्सक्रीशन, H2O रिटेंशन। अच्छा, सोडियम को ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा। रीअब्जॉर्ब का मतलब है कि उसको वापस ब्लड में भेज देगा। अब सोडियम की ये कैपेबिलिटी है कि सोडियम अपने पीछे पीछे पानी को लेके फिरता है। यानी जहां जहां सोडियम जाएगा पीछे पीछे पानी जाएगा। तो जैसे ही सोडियम रीअब्जॉर्ब किया जाता है, पीछे से पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो लो ब्लड प्रेशर था उसके अंदर ये काम कर रहा है। तीसरा, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे ये हेल्प आउट करेगा। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होगी। एल्डोस्टेरोन भी वही काम करेगा। ट्यूबुलर सोडियम क्लोरीन की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवा देगा। पोटाशियम बॉडी से एक्सक्रीट करवा देगा, सोडियम को एब्जॉर्ब करवा लेगा। सोडियम के पीछे पीछे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब। जब पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये दोनों, एंजियोटेंसिन डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली थ्रू एल्डोस्टेरोन भी सेम काम करेगा। तीसरा जो है वो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जाएगा और कैपिलरीज के ऊपर काम करेगा, और कैपिलरीज की करवा देगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेदो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड प्रेशर, जो वेसल्स का साइज है वो हो गया बारीक। एक बड़ा पाइप था, उसमें पानी वही 10 लीटर जा रहा था, तो वो जाएगा नॉर्मल स्पीड पे। उस बड़े पाइप को आपने बारीक कर दिया, छोटा कर दिया, तो पानी 10 लीटर ही है। तो अब यह क्या होगा? उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। और चौथी चीज है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ये एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन करवा देगा। डायूरेटिक जो है ये क्या होता है? यूरेटिक, यूरेटिक का मतलब यूरिन। डाईयूरेटिक जो है इसका मतलब है यूरिन फॉर्मेशन करवाने वाले, यूरिनेशन बढ़ाने वाले, बड़ा ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करवाने वाले। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच क्या होगा? कम यूरिन प्रोड्यूस होगा। जब कम यूरिन प्रोड्यूस होगा तो उसका मतलब है पानी कहाँ रह जाएगा? बॉडी में। जब बॉडी में पानी रह जाएगा तो बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी यूरिन की सिक्रीशन कम। यूरिन की सिक्रीशन कम तो बॉडी फ्लूइड, बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा। अच्छा, अब ये इस तरह जो है ये तीन चार मैकेनिज्म के जरिए वाटर और साल्ट की जो है वो रिटेंशन हो जाएगी। और अल्टीमेटली जो है वो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जहां जहां इनहिबिटर लिखा हुआ है, एसीई इनहिबिटर अगर हो जाएगा तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने से रोक देगा। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो भी इस काम को करेगा। ठीक है, यानी कि वो कैपिलरीज की वेजो कंस्ट्रिक्शन को रोक देगा। अच्छा, ये जो दो इनहिबिटर हैं ये बेसिकली क्या है? जब बॉडी के अंदर कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। ठीक है, यानी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत हाई, नॉर्मल से हाई हो जाता है। उनमें क्या होता है कि रास जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ये हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ज्यादा एक्टिव होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये या मेडिसिन जो है, जो एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी ब्लड प्रेशर मेडिसिन होती हैं, वो या तो एसी इनहिबिटर होती हैं या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं। और दो तीन और कैटेगरीज की मेडिसिन होती हैं जो रास से रिलेटेड है, वो ये दो मेडिसिन है। तो इनमें से कोई अगर मेडिसिन खाएंगे तो वो कन्वर्जन नहीं होगी। जब कन्वर्जन नहीं होगी, ये कन्वर्जन नहीं होगी, तो आगे का कोई काम नहीं होगा। जब आगे का कोई काम नहीं होगा तो अल्टीमेटली that will lead to normalization of the blood pressure। ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा नहीं। ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर वाले उस लेआउट के अंदर। अच्छा, ये है कुछ आखिर जो स्लाइड है ये बताती है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। देखो, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है? बेसिकली वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ब्लड वेसल को बारीक करवाई जा रहा है। इसकी रिलीज की वजह से, एंजियोटेंसिन की 2 की रिलीज की वजह से जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी है, साथ ही स्टिमुलेट हो जाते हैं वेजो डायलेटिव रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, PGE2 एंड PGI2। ये दो ऐसे सब्सटेंस है जो वेजो डायलेटर हैं, यानी ब्लड वेसल का
को एक्सपेंड करने वाले हैं। ये क्यों रिलीज होते हैं? ताकि बिल्कुल ही एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स आपस में कोलैप्स ना कर जाए, जुड़ ही ना जाए, बंद ही ना हो जाए। ठीक है, तो उस इफेक्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए कि एक बैलेंस्ड वे में कंस्ट्रिक्शन हो, बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शन ना हो जाए, साथ ही डायलेटर रिलीज होते हैं जो कि काउंटर इफेक्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 को। काउंटर इफेक्ट का मतलब है इसके खिलाफ काम करते हैं, ताकि बिल्कुल ब्लड वेसल जो है वो बंद ना हो जाए और हाइपर एक्शन ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए। और ओवरऑल एक पूरा वेजो कंस्ट्रिक्शन, एक नॉर्मल वेजो कंस्ट्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए ये रिलीज होते हैं। रेनिन की रिलीज कब सप्रेस होगी? इंप्रूव्ड रीनल परफ्यूजन, एलिवेटेड प्लाज्मा एंजियोटेंसिन 2 क्रिएटिंग एन एक्टिव फीडबैक सिस्टम। यानी अगर यहाँ पे आप देखो कि अगर एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बहुत बढ़ जाए तो भी वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा रेनिन की प्रोडक्शन को, और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो वो भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा रेनिन की प्रोडक्शन को। जब रेनिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो कन्वर्जन नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं होगी तो आगे का कोई चीज भी नहीं होगी। तो इससे जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन हो जाएगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आपको समझ आ गई है? कोई चीज नहीं समझ आई तो जस्ट लेट मी नो। भाई एक्यूरेट आर्टरीज कौन सी होती है? सॉरी बच्चे, मेरा माइक ऑफ था। मैं कह रहा था कि आप टाइप कर दें, पूछ कह रहे थे आप। आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी बेसिकली वो एक डिवीजन चल रही है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो उसी की जो है ना वो बात हो रही है। मैं आपको दोबारा स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट गो टू दैट स्लाइड। ओके, कैन यू सी इट? स्लाइड विजिबल है? जी भाई। ओके, तो आर्क्यूएट आर्टरी बेसिकली क्या होती है? ये जो दो आर्टरी जा रही है आपको साइड पे नजर आ रही है, ये क्रॉस सा बनाया हुआ है जिन्होंने, इनको आप कहते हो आर्क्यूएट आर्टरी। ठीक है, ये दो जगह पे होती है। आई जस्ट स्टडीड इट। जो ये मौजूद होती है या तो किडनी के अंदर और या फुट के अंदर। बेसिकली आर्क्यूएट आर्टरी ऐसी है जो कि आर्च आर्क 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 समझते हो, यानी जिस तरह हमारी वो प्रकार होती थी ना जिससे हम एंगल बनाते थे। ठीक है, तो ये एक आर्क बनाती हैं, इसी तरह ये फुट के अंदर भी होती हैं। मुझे वो फुट वाली पिक्चर निकाल लेने दें, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। या, आई गॉट इट। आपको ये गूगल की स्क्रीन शो हो रही है?
नहीं, नहीं। वो स्लाइड ही शो हो रही है। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन, अभी आ जाती है। अब हो रही होगी। जी हो रही है। हाँ, तो देखो आर्क्यूएट आर्टरी, ये एक ये आर्टरी आई और इसने एक आर्क बना दिया, आर्क्यूएट से लफ्ज आर्क से आर्क्यूएट निकला है। तो ये एक, और ये क्या बन गई दूसरी, और फिर आगे ये अगेन ये आर्क, इस तरह आर्क। ठीक है, तो ये आर्क्यूएट आर्टरी है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो, तो ये एक आर्टरी आई, ये एक लूप बन गया और एक ये दूसरा। इस तरह ये आगे भी आएंगे तो ये आर्क बना रही हैं, एक त्रिकोण टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ देख लो तो ये आर्क, तो इनको हम कहते हैं आर्क्यूएट आर्टरी, इस वजह से इसका नाम है आर्क्यूएट आर्टरी। यहाँ पे देख लो ये आर्क्यूएट आर्टरी। ठीक है, तो ये दो ही जगह पे होती है, किडनी और फुट, मेनली इन दो साइड्स पे होती है। क्लियर है? और वो जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, वो आई जस्ट आई 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 आस्क यू गाइस कि मैं उसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो वही वाली मेरे वाली ही बात सामने आई है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट उसको प्रेशर से खींचती हैं अपनी तरफ। ठीक है, सॉरी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कह रहा हूँ, जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो उसको खींचती हैं। अब उसके खींचने की वजह से प्रेशर बन जाता है। वो प्रेशर इतना स्ट्रांग तो होता है कि वो उसको अलाउ कर देता है कि वो मतलब देखो एक चीज स्पीड से आ रही हो ना तो उसको कैच करना था मुश्किल है। एक तो वो मेरे वाली बात कि साइज उसका छोटा होता है उन मॉलिक्यूल्स का यूजली, तो वो पास आउट कर जाते हैं। दूसरा अगर मैं इसको आपको रिलेट करके बताऊं ना, तो हमने एक बार ना वो पढ़ी थी, क्या नाम है, कैथोड ट्यूब, याद होगा आपको, कैथोड रे ट्यूब। उसमें वो ऑपोजिट चार्ज की प्लेट लगी होती थी, तो क्या वो अपनी तरफ अफेक्ट अट्रैक्ट कर लेते थे? नहीं। जवाब है कि वो उसको इतनी स्पीड दे देता था कि वो उसके अंदर से गुजर जाते थे, लेकिन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं थे होते। ठीक है, तो सेम इज द केस यहाँ पे। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचती है, और इतना प्रेशर होता है कि वो उसकी तरफ आते ही आगे निकल जाता है। क्लियर है? जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो? नहीं भाई, कोई क्वेश्चन नहीं।